Hey guys, welcome back my YouTube channel. My name is Sushil. I am a distributor of the Glaze Trade India Private Limited। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप गैलवे में काम करते हो और गैलवे क्रिस्म प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हो, हाँ बट में गैलवे क्रिस्म प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। और मैं आपको उसी का ट्रेनिंग देने वाला हूँ। मेरे पास आज नोट्स पड़े हुए हैं गैलवे के, जैसे देख पा रहा हूँ। हो सकता है आपको साइड में आप देखने को ना मिले, लेकिन मेरे पे आपको बताना चाहेंगे, आपको मैं सारी चीज़ें ट्राई करूँगा बताने का इसमें, जो कि आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आप शायद नहीं जानते होंगे। लेकिन मैं आज इस वीडियो आपको सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा कि आपको कैसे कैसे काम करना चाहिए, और ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आपको गैलवे किस्म पे प्रोडक्ट पे काम करने में आसानी हो। इस वीडियो में स्पेशली मैं बात करने वाला धान की खेती को लेकर है। जैसे आपको पता होगा कि फाइनली अभी धान की जो खेती है वो स्टार्ट हो चुकी है, और धान खेती अभी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपी बिहार में रहने वाले लोग होंगे वहाँ पे धान की खेती स्टार्ट हो चुकी है। और उसी धान की खेती को कैसे करनी है गैलवे किस्म प्रोडक्ट के साथ डिटेल में बिल्कुल बात करने वाले, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और सब कुछ इन डिटेल में बात करने वाला हूँ, कैसे कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट को कब कब यूज करना, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल बात होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें धान की खेती को लेकर, धान की खेती अगर आप करते हैं तो आपको इसमें सबसे पहले 3 स्टेज में आपको चीज़ों को बांटना पड़ेगा। हाँ, उन 3 स्टेज होते हैं, और इन तीनों स्टेजों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी धान की खेती बहुत ही बेहतर होने वाली है। क्या बेहतर होने वाली है, कैसे कैसे बेहतर होने वाली है, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर बात करें सबसे जो पहला स्टेज होता है, हाँ बट पहला स्टेज होता है वो खेत को, जो भी आप जिस खेत में आप बुआई करते हैं उस खेत का उपचार करना, मिट्टी का उपचार करना, और साथ में पौधे का देखभाल करना। हम सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी उपचार के लिए। मिट्टी उपचार ऑलरेडी आपको पता होगा, मिट्टी उपचार का समय अभी जा चुका है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मिट्टी उपचार को लेकर, तो अगर मिट्टी उपचार आप करना चाहते हैं तो मिट्टी उपचार के लिए कंपनी में 3 प्रोडक्ट हैं, और जो टोटल मैं बात करने वाला हूँ टोटल 7 प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला। इन 7 प्रोडक्ट के अंदर में आपकी खेती हो जाएगी, और चाहे तो आप 7 प्रोडक्ट का कम भी यूज कर सकते हैं। सबके बेनिफिट बताऊंगा, कब यूज करना है और कैसे कैसे यूज करना है, और कितना टाइम अंतर रखना, सब कुछ बात करने वाले हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है जीसी पावर, दूसरा प्रोडक्ट है जीवैम, और तीसरा प्रोडक्ट है जी प्रोम एडवांस। माय डियर, आपको बताना चाहेंगे, अगर आपकी जहाँ पे आप धान की खेती करने वाले हैं अगर वो बंजर टाइप है, ऊसर टाइप हो गया है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जीसी पावर के साथ साथ जी प्रोम एडवांस भी उसमें डालना है। जी प्रोम एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ तो जी प्रोम एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ। जी प्रोम एडवांस आपको उसमें डालना है। अगर आपका खेत बंजर हो चुका है तो, अगर बंजर नहीं हुआ है तो आपको सिंपली आपको एक ही प्रोडक्ट डालना है, वो है जीसी पावर। और ट्राई करिए उसमें जीवैम डाल दीजिए 1 बाल्टी 1 बीघे, यानी 1 एकड़, या तो बोल सकते हैं, या तो आप 1 बीघे, दोनों ही बातें में समझ सकते हैं। आपको जो भी सूटेबल लगता है आप उसको समझ लीजिए, लेकिन आपको ये करना होता है। ये हो गया मिट्टी उपचार के लिए। मिट्टी उपचार का मतलब सिंपल सा, आप खेत को जुताई करती है, उसमें बुआई, ये खाद, और ये जो मैंने जो दोनों खाद बताए जीसी पावर और जीवैम, या तो जी प्रोम एडवांस भी डाल दीजिए अगर आप ऊसर पापड़ ज़मीन है तो ये मिट्टी उपचार के लिए ये करना बहुत ही मस्ट होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, नहीं तो आपकी जो फसल रहेगी वो ख़राब होने का चांसेस बना रहेगा। उसके बाद आता है, उसके बाद जो आता है वो जीसी पावर को, जैसे मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे यूज़ करना है। आपको 1 बाल्टी जीसी पावर को 1 बीघे यानी 20 बिस्सा या तो 1 एकड़ में आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इस 1 बाल्टी की जगह 2 बाल्टी भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, इसको यूज करने से हमारे जो खेत में केंचुए होते हैं वो आते ही आते हैं, साथ में हमारे खेत की उर्वरकता भी बढ़ती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जी प्रोम एडवांस का भी काम यही है, वो आपके खेत की उर्वरता को बढ़ाता है। और जी वैम का काम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें स्पेशली जी वैम की खेती में यूज होता है जी वैम प्रोडक्ट, उसके लिए मैं बात करूँगा। उसके बाद 3 प्रोडक्ट और आपको यूज करने होते हैं। 3 प्रोडक्ट जैसे कि GNPK, हाँ अपने GNPK यूज करना पड़ता है आपको। उसके साथ साथ आपको यूज करना पड़ता है जी एमिनो प्लस, जी बायोहिमिक और जीसी लिक्विड। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। अगर आपने धान की रुपाई हो चुकी है, सबसे पहले आपकी धान की रुपाई होगी। धान की रुपाई होने के बाद आपका जब भी 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन, जहाँ पे जैसे खाद यूरिया छिटाई होती है, यूरिया डाई पोटाश लोग डालते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि उसमें अगर आपने मिट्टी उपचार नहीं किया तो आप उसमें जीसी, यहाँ पे आपको जीसी पावर, जी प्रोम एडवांस या तो जी वैम, आप तीनों को मिक्स करिए और आप खेत में छिटाई कर दीजिए। हाँ, अपने खेत में खिंचाई कर दीजिए।
और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जितने भी मैं लिक्विड उठाऊँगा, जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट हैं उनको आपको शाम को 5 बजे के बाद ही छिड़काव करना है। तो इनकी आप छिड़काव करने के बाद आप ये कर लेना है आपको, क्योंकि आप इनसे आपकी खेत की उर्वरकता बढ़ेगी, जो पौधे रहेंगे वो मस्त रहेंगे और बढ़िया से वो उस पर काम करेंगे। अगर बात करें इसके बाद आपको क्या करना है, आपने एक बार खाद डाल दिया, उसके बाद आपको जो अगर यूरिया, डाई, पोटास अगर कुछ डालना चाहते हैं तो दोनों के बीच में कम से कम 4 से 5 दिन का डिफरेंस रखिए। अगर आज डाले हैं तो उसको 4-5 दिन बाद यूरिया, पोटास डालिए, या तो आज पोटास से यूरिया, डाई डाल दिए हैं, उसके बाद आपको लगभग 1 हफ्ते 10 दिन का वेट कर लेना, उसके बाद ही आपको गैलवे के प्रोडक्ट डालनी है। लेकिन आपको गैलवे का प्रोडक्ट यूज़ कैसे करना है मैडम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले अगर आप यूज़ करते हैं तो केमिकल वाले प्रोडक्ट जैसे यूरिया, पोटाश, डाई ये सब होते हैं, तो आपको इसमें आपको 30% डालना है, 30% इसको डालना है और साथ में 70% ऑर्गेनिक खेती डालनी है। ऑर्गेनिक मतलब गैलवे के प्रोडक्ट डालने हैं, और उसके साथ साथ 30% आपको यूरिया, डाई, पोटाश भी डालना है। एकदम से बंद नहीं करना है, नहीं तो आपकी खेती जो होती है वो ख़राब भी हो सकती है, धान की खेती। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये सारी चीज़ों को जो मैं स्टेप बताया उसको आपको फॉलो भी करना है। उसके बाद धान की खेती लगभग हो जाती है 1 महीने या 1.5 महीने के बाद। जब भी दोबारा से खाद डालते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, तो ये भी डालिए। उसके बाद आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है जी एमिनो प्लस, जी बायोह्यूमिक और जीसी लिक्विड। आप इन 3 प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें जी बायोह्यूमिक की, उसके बाद आपको करना क्या होता है, आपको सिंपल सा एक काम करना है कि आपको जी बायोह्यूमिक और जीसी लिक्विड आपको लेना है, एक एक बॉटल दोनों का ले लेना है और 200 लीटर पानी लेना है। हाँ बट एक चीज़ ध्यान रखना, आप 200 लीटर आपको पानी लेना है। 200 लीटर पानी लेके उसमें 100 ml का जीसी लिक्विड और 100 ml का जी बायोह्यूमिक आता है, आपको दोनों को मिक्स करना है। और इनको मिक्स करने के बाद आपको इसके छिड़काव कर देना है। हाँ फ्रेंड, उसके बाद आपको छिड़काव कर देना है शाम के टाइम में 5 बजे के बाद ही छिड़काव करें, ताकि धूप ना लगे, जिससे कि आपकी जो फसल रहेगी उसमें ग्रोथ होगा और अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपकी फसल भी बहुत ही बेहतर होने वाली है। और आपको अच्छा फसल होगी तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे और आपके और भी डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे। धान की खेती के लिए आपको ये चीज़ें को फॉलोअप करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं, जब फसल 90 दिन का हो जाता है, 90 या 100 दिन का हो जाएगा धान, तो आपको देखा जाएगा कि वहाँ पे आपकी बालियाँ आना स्टार्ट होती हैं। बालियाँ आने से पहले, या तो बालियाँ आ चुकी हैं, कुछ दिन हो गए हैं, लगभग 10-15 दिन, तो आपको वहाँ पे एक और काम करना है, जी एमिनो प्लस आपको लेना है। जी एमिनो प्लस, और साथ में अगर ट्राई करें, ज़्यादातर चांसेस आपको जी एमिनो प्लस ही लीजिए, और जी एमिनो प्लस लीजिए और 200 लीटर पानी वापस से लीजिए, उस पर मिक्स करिए और एक बार उसका छिड़काव कर दीजिए। एक बार इसका छिड़काव कर देते हैं तो जो आपके दाने रहेंगे, जो भी धान की खेती रहती है उसकी बालियाँ और धान होते हैं, उनकी जो फसलें रहेंगी, पहली बात तो दाने बड़े बड़े होंगे और फसल अच्छी होगी। और जो बालियाँ देखते हैं आपकी इतनी बड़ी बड़ी होती होंगी, तो आप इतनी ज़रूर आपको बड़ी देखने को मिलती हैं, जिससे आपकी फसल ज़्यादा होगी तो आपकी कमाई भी बढ़ेगी और आपके पास अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर भी आएंगे और आपके बिना किसी को बुलाए भी आपके पास लोग आएंगे। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे कैसे यूज करना है। सारांश में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आपको जो प्रोडक्ट यूज़ करना है, स्टार्टिंग से आपको 10 से 15 दिन के अंदर में जब आप यूरिया छिड़कते हैं, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर में आपको गैलवे के प्रोडक्ट भी का देसी पावर, जी-जीवाम या जी-प्रोम एडवांस, तीनों में से आपको छिड़काव मतलब डाल देना है। और ये ध्यान रहे, ये प्रोडक्ट जो दानेदार हैं उसको आप पानी रहे तभी डालें, वरना ना डालें, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर पानी नहीं रहेगा तो। उसके बाद अगर बात करें तो आपको जी बायोह्यूमिक और जीसी लिक्विड का छिड़काव करना है लगभग 50 दिन के बाद। उसके बाद बात करें कि जब जी एमिनो प्लस की अगर बात करें तो जी एमिनो प्लस को आपको छिड़काव करना है लगभग 90 से 100 दिन के बाद। जब फसल में बालियाँ आना स्टार्ट होती हैं, तो बालियाँ आ चुकी हैं, तब उसका इसका छिड़काव करना है, जिससे आपके दाने जो रहेंगे वो सॉफ्ट रहेंगे, क्लीन रहेंगे, वजन रहेगा, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन कभी कभी होती हैं पेड़ पौधे में बीमारियां भी लग जाती है, तो बीमारियों के लिए मैडम आपको बताना चाहेंगे, आपके पास आता है जी बायो फास्फेट, जिसे पहले आप जी बायो फास्फेट, जिसको आप जीडर्मा के नाम से डालते हैं, जीडर्मा के नाम से डालते थे, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं या तो नीली पड़ रही हैं, अगर आपके पेड़ में बीमारियां लग गई हैं, तो आपको उससे आपको कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, या तो आप जी पोटास से भी कर सकते हैं। जी पोटास आता है, जी पोटास जिसे जी सीडो बोलते हैं, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं अगर आपके पत्तियों में, तने में कोई प्रॉब्लम है। ये जो जी पोटास आता है स्पेशली अगर तने में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आता है, और इसको आप अच्छा खासा छिड़काव करके, वो जो छिड़काव करने का प्रोसेस सिंपल था, मैंने आपको बताया था, 200 लीटर पानी फिक्स है, उसको लेना ही लेना है। पत्तियों में है तो आपको जी डर्मा लेना है,
जिसे जी फास्फेट बोलते हैं। और अगर तने में कोई प्रॉब्लम है तो आपको जी0 लेना है। तो यही उपचार है, आपको ऐसे करके आपको यूज़ करना है। और आपको अगर ऐसा यूज़ करते हैं तो आपके धान की फसल बहुत ही सुपर होने वाली है। बाकी आपको, मैं आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ आ गई है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और आप आगे आने वाले में किस फसल की जानकारी चाहते हो कमेंट करिए, मैं आपको ट्राई करूँगा उस फसल का वीडियो लेके आऊँगा।